हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्या दिया है? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। क्वेश्चन 1 से 17 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के इनवर्स बताना है आपको इन मैट्रिसेस का। तो इनको कैसे करते हैं? सबसे पहले इनको स्टार्ट करते हैं ए इक्वल्स टू आई ए लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू लिख देंगे 2 × 2 में 1 -1 2 3 इक्वल्स और आई होता है 1 0 0 1 इंटू ए। ऐसा लिखने के बाद अब आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना है। जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाएंगे वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे, कैसे रहेंगे स्टेप्स? आपका स्टेप 1 होगा 2 × 2 के लिए पहले स्टेप में हमें इस जगह पे 1 बनाना होगा, बाकी की चिंता नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 बनाना है। स्टेप 2 में यहाँ पे 1 बन गया, इसको यूज़ करते हुए इस जगह पे 0 बनाएंगे स्टेप 2 में, बाकी यहाँ की कोई चिंता नहीं करेंगे। स्टेप 3 में 1 0 बन चुका है, इस जगह पे 1 बनाएंगे। स्टेप 4 1 0 1, इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे 0 बनाएंगे। ये चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या बना देना है? आई बना देना है। तो हमें क्या मिलेगा? आई लेफ्ट हैंड साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आई में। सेम ऑपरेशन इस आई पे लगाएंगे तो कुछ नई मैट्रिक्स मुझे बी मैट्रिक्स मिल गई, माना कि इंटू ए पहले से लिखा है। तो ये क्या मतलब हुआ? ए को मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे आई आ जा रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी यही मेरा ए इनवर्स होगी। ठीक है, तो देखते हैं इनको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? सॉल्यूशन 1 1 -1 2 3 इक्वल्स 1 0 0 1 इंटू ए। अब सबसे पहले स्टेप क्या है? यहाँ पे 1 बनाना होता है, यहाँ पहले से 1 है तो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में यहाँ पर 0 बनाना है इसको यूज़ करते हुए, तो यहाँ पे 2 के बदले 0 आ जाए 1 को यूज़ करते हुए। तो मैं क्या करता हूँ? R2 को कर देता हूँ। अब देखिए 2 से अगर ट्वाइस ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो R2 कन्वर्ट करता हूँ, R2 से माइनस ट्वाइस ऑफ R1, रो 2 से ट्वाइस ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा? अब ये ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तो इसमें भी लगाएंगे। पहले इसमें लगाते हैं। रो 2 चेंज हो रहा है, रो 1 सेम है तो रो 1 तो ऐसे ही लिख देंगे 1 -1। रो 2 कन्वर्ट हो जा रहा है, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 मतलब 0, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ -1 मतलब ये हो जाएगा 5 इक्वल्स। सेम ऑपरेशन इस वाली मैट्रिक्स में लगाएंगे। रो 1 तो सेम है 1 0, रो 2 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 कितना? -2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 ये 1 आ गया। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप यहाँ पे 1 बनाना है, इस जगह पे 1 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ? R2 को R2/5 कर देता हूँ। पूरी रो को 5 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो ये 1 -1, रो 1 तो चेंज नहीं किया कुछ, ये 0 रहेगा 0/5, 5/5 ये हो जाएगा 1। अब सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में लगाएंगे। फर्स्ट रो चेंज नहीं होगी और R2 को R2/5 -2/5 और 1/5 और a। लास्ट स्टेप क्या है? यहाँ पर 0 बनाना है इसको यूज़ करके। तो मैं रो 1 और रो 2 को अगर ऐड कर दूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो क्या करता हूँ? रो 1 नाउ बिकम्स R1 प्लस R2। क्या आएगा इसमें देखते हैं। रो 2 तो सेम रहेगा 0 1, 1 प्लस 0 ये 1 ही रहेगा, -1 प्लस 0 यहाँ 0 आ गया। सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में लगाते हैं। रो 2 तो सेम है -2/5 1/5 और रो 1 है रो 1 प्लस रो 2, ये प्लस ये 1 -2/5 3/5, 0 प्लस 1/5 1/5। अब ये आई मैट्रिक्स बन गया
तो किस फॉर्म का आ गया, आई इक्वल्स टू बी इंटू ए। इसका मतलब बी जो है ए इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स क्या आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई। तो ए इन्वर्स हो गया 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले जैसे ही ए इक्वल्स टू आइए लिखेंगे, ए है आपका 2 1 1 1 इक्वल्स 1 0 0 1 इंटू ए। यह आ गया। स्टेप 1, यहाँ पे 1 बनाना होता है। कैसे करें, अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूँ, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो मैं करता हूँ R1 कन्वर्स टू R1 माइनस R2। तो रो 1 चेंज हुआ, रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1 यहाँ पे 0 और रो 2 चेंज नहीं होगी। सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगाएं, रो 2 तो चेंज नहीं होगी, रो 1 में R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 और ये ए है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे 0 बनाना होता है। यहाँ 0 कैसे बनाएंगे, R2 से R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। कर देते हैं, R2 बिकम्स R2 माइनस R1। R1 तो चेंज नहीं हुआ, 1 0, ये माइनस ये 0 1 माइनस 0 1। सेम ऑपरेशन इस पे लगाएंगे, R1 तो चेंज नहीं होगा, R2 हो जाएगा R2 माइनस R1, माइनस 1 1 माइनस माइनस 1 2 टू ए। अब स्टेप 3 में यहाँ पे 1 बनाना होता है, ये ऑटोमेटिकली है, कुछ नहीं करना है स्टेप 3 के लिए। स्टेप 4 में यहाँ 0 बनाना होता है, ये भी पहले से ही है, तो आपको और कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, ये आई ऑटोमेटिकली बन गया। ये क्या है, आई इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो ये चीज़ क्या आती है, ए इन्वर्स आता है, तो ए इन्वर्स आपका क्या आ गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ए इक्वल्स, आइए से स्टार्ट करेंगे फिर से, 1 3 2 7 इक्वल्स 1 0 0 1 इंटू ए। स्टेप 1 में यहाँ 1 बनाना होता है, पहले से है। स्टेप 2 में यहाँ 0 बनाना होगा, तो मैं करता हूँ R2 बिकम्स R2, इसका अगर मैं ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर दूँ यहाँ 0 बन जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ R1। क्या बनेगा इससे, रो 1 पहले से ही है, रो 2 में ट्वाइस इससे सब्ट्रैक्ट करें 0 7 माइनस ट्वाइस ऑफ 3, ये हो गया 1। रो 1 ऐसा का ऐसा, और ये माइनस ट्वाइस ऑफ ये माइनस 2 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1। स्टेप 3 में यहाँ 1 बनाना है, पहले से 1 है। स्टेप 4 में यहाँ 0 बनाना है, तो मैं रो 1 से थ्राइस ऑफ रो 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो रो 1 बिकम्स R1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 2। तो क्या बनेगा, रो 2 तो सेम रहेगा, 1 माइनस थ्राइस ऑफ 0 1, 3 माइनस थ्राइस ऑफ 1 0। यहाँ 0 बन गया, इसलिए इस ऑपरेशन से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले हमने ये वाले स्टेप करे थे। अब राइट हैंड साइड में भी सेम ऑपरेशन, -2 और 1 तो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस थ्राइस ऑफ -2, तो मतलब ये क्या हो गया 7 0 माइनस थ्राइस ऑफ 1 -3। यहाँ पे आई बन गया, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर से ए इक्वल्स, आइए से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7 इक्वल्स 1 0 0 1 इंटू ए। अब स्टेप 1 यहाँ पे 1 बनाना होता है। अब देखिए, मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि मैं रो 1 को 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और फ्रैक्शंस में डील करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ रो 1 को, ये 6 बन जाएगा, उसके बाद मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 1 बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप, R1 बिकम्स थ्राइस ऑफ R1, ये हो गया 6 9, रो 2 वैसा का वैसा इक्वल्स 3 0, थ्राइस हो जाएगा रो 1 और रो 2 सेम। इसके बाद अब मैं रो 1 से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, R1 माइनस R2 हो जाएगा क्या, R1, तो ये बन जाएगा 1 2, रो 2 सेम रहेगा, इक्वल्स रो 1 माइनस रो 2 3
-1 0 1 A। इसके बाद यहाँ पे 0 बनाना होता है स्टेप सेकंड में। अब यहाँ पर मैं अगर रो 2 में से 5 टाइम्स ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, रो 2 माइनस 5 रो 1, तो ये 0 बन जाएगा। 1 2 0 7 माइनस 10 हो गया, ये -3 इक्वल्स रो 1 वैसा का वैसा रहेगा। इतने में से 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करें, -15 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ -1, ये हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पे 1 बनाना होता है, तो क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें, -3 से, ये भी 3 के मल्टीपल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। R2 बिकम्स R2 बाई -3, तो ये आएगा 1 और 2, 0 बाई -3 0 ही रहेगा, ये 1 आ गया, इक्वल्स 3 -1 रो 1 सेम है, रो 2 में -3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2। अब स्टेप 4 में क्या होता है, यहाँ पे 0 बनाना होता है इसको यूज़ करके, तो मैं ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर दूँ, R1 बिकम्स R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ये तो चेंज नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ 0 ये 1 ही रहेगा, 1 0 1 ये है, इसमें से ट्वाइस इसका सब्ट्रैक्ट किया तो 0। रो 2 सेम रहेगा, 5 -2, रो 1 में ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसका, 3 -10 -7 हो जाएगा, और -1 माइनस ट्वाइस ऑफ -2, तो ये 1 + 4 -1 + 4, ये हो गया 3। अब ये I बन गया, तो ये आपका A इनवर्स आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2714 इक्वल्स 1001 इंटू A। ठीक है, अब वही जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, अगर मैं इस यहाँ पे 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 1/2, ये 1/2, और हमें फ्रैक्शंस में डील करना पड़ जाएगा। उससे बेटर क्या करते हैं, R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8 बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो क्या करते हैं, R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 4, बाकी रो 2 सेम है, इक्वल्स 4 से रो 1 को मल्टीप्लाई किया, 4001 इंटू A। अब रो 1 को रो 1 में से रो 2 घटा देते हैं, R1 बिकम्स R1 माइनस R2, ये हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 0, 7 और 4 वैसा का वैसा, ये 4, ये -1 0 1 A। अब यहाँ पे 0 बनाना होता है, तो यहाँ से 7 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो R2 बिकम्स R2 माइनस 7 टाइम्स R1, ये हो जाएगा 1 0, तो ऐसा रहा, ये बन गया 0, 4 माइनस 7 टाइम्स 0 4, इक्वल्स रो 1 सेम रहेगा, इतने में से 4 टाइम्स 7 टाइम्स इसका घटाना पड़ेगा, तो ये -28 हो गया, और ये 1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ -1, ये हो जाएगा 1 + 7 8 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 1 बनाना होता है, तो मैं 4 से डिवाइड कर दूँ इसको। अब हमारे आखिरी स्टेप्स हैं, इसलिए मैं फ्रैक्शन से डील कर सकता हूँ अगर यहाँ फ्रैक्शन बन जाए, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन भी नहीं बनेगा, देखिए, तो ये बन जाएगा R2 बिकम्स R2/4, ये आएगा 1 0 0/4 0, और ये 1, ये हो गया 4 -1, और यहाँ 4 से डिवाइड करें तो ये पहला बन जाएगा -7, ये बन जाएगा 2 इंटू A। फोर्थ स्टेप यहाँ 0 बनाना होता है, यहाँ पहले से 0 बन गया, तो ये तो I बन चुका है, तो ये आपका A इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में 2 5 1 3 2 5 1 3 1 0 0 1 इंटू A। यहाँ 1 बनाना है सबसे पहले, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, R1 बिकम्स R1 माइनस R2, ये हो गया 1 2 1 3 सेम, R1 माइनस R2, तो ये 1 -1 0 1 और A। इसके बाद
यहाँ 0 बनाना होगा स्टेप 2 में, तो R2 माइनस R1 कर देते हैं, तो R2 बिकम्स R2 माइनस R1। ये क्या आएगा 1 और 2 ऐसा क्या ऐसा 0, ये 3 माइनस 2 हो गया 1, रो 1 सेम लिख देंगे, ये माइनस ये -1, 1 माइनस -1 2 ए। अब यहाँ पे 1 बनाना होता है, यहाँ 1 बन चुका है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 कर देता हूँ, R1 बिकम्स R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। तो R2 तो सेम रहेगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1 ही रहेगा, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 0, रो 2 सेम है। रो 1 के लिए 1 माइनस ट्वाइस ऑफ -1, तो कितना हो गया 1 प्लस 2, यहाँ पे आ गया 3, और ये -1 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, -1 -4, ये आ गया -5। अब ये आई बन चुका है, तो ये क्या आ गया आपका ए इनवर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 1 5 2 इक्वल्स आई इंटू ए लिखते हैं। अब यहाँ पे 1 बनाना है, फिर से फ्रैक्शन से बचने के लिए पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना लें, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो R1 बिकम्स ट्वाइस ऑफ R1, ये हो जाएगा 6 2 5 2, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 0, और ये सेम ये आ गया। अब R1 को R1 माइनस R2 लिख देते हैं, ये माइनस ये कितना हो गया 1, 2 माइनस 2 0 5, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 1 -1 0 और 1। अब यहाँ पे 0 बनाना होता है स्टेप 2 में, तो R2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ 5 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 1 0, 5 माइनस 5 टाइम्स 1 0, 2 माइनस 5 टाइम्स 0 2, 2 -1 ऐसे ही रहेगा, ये -5 टाइम्स ऑफ 2 -10, और 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ -1 1 प्लस 5, ये आपका 6 आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में यहाँ 1 बनाना है, तो 2 से डिवाइड कर दूँ रो 2 को, यहाँ भी 2 के फैक्टर मल्टीपल्स हैं, तो R2 बिकम्स R2 बाई 2, 1 0 ऐसे ही रहा, 0 बाई 2 0, और ये 1 2 -1 -5 और 3। अब ये क्या बन गया आई, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 4 5 3 4 इक्वल्स 1 0 0 1 ए। स्टेप 1 यहाँ 1 बनाना है, डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 1 बन जाएगा, तो R1 बिकम्स R1 माइनस R2, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, और 3 और 4, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 -1 0 1 ए। इसके बाद यहाँ पे 0 बनाना है, तो R2 माइनस थ्राइस ऑफ R1 कर दूँ, R2 बिकम्स R2 माइनस थ्राइस ऑफ R1। क्या होगा इसमें, रो 1 तो सेम रहा, 3 माइनस थ्राइस ऑफ 1 0, 4 माइनस 3 1 इक्वल्स 1 माइनस 1 सेम रहेगा, ये -3 टाइम्स ऑफ 1 -3, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 इंटू ए। इसके बाद यहाँ पे 1 बनाना होता है, 1 पहले से है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, यहाँ पे 0 बनाना होगा, तो R1 माइनस R2 कर दूँ तो 0 बन जाएगा, तो R1 बिकम्स R1 माइनस R2, तो ये 1 रहा 0, रो 2 सेम रहेगी, -3 और 4 सेम रहेगा, 1 माइनस 3 ये हो गया 4, -1 -4 -5, तो ये आपका आई आ गया, ये आपका ए इनवर्स होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 10 2 7 इक्वल्स 1 0 0 1 इंटू ए। यहाँ 1 बनाना है स्टेप 1 में, तो R1 माइनस R2 कर दूँ, 1 बन रहा है, तो R1 बिकम्स R1 माइनस R2, ये हो गया 1,
ये 3 और रो 2 सेम रहेगा, इक्वल्स 1 0 -1 -1 0 1 और a। सेकेंड स्टेप में यहाँ 0 बनाना है, तो R2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ट्वाइस ऑफ R1, रो 1 सेम रहा 0, 7 माइनस ट्वाइस ऑफ 3, 7 - 6 ये हो गया 1, इक्वल्स 1 -1 सेम रहेगा, ये माइनस ट्वाइस ऑफ 1 -2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ -1 1 + 2 ये हो गया 3। थर्ड स्टेप में 1 बनाना होता है, पहले से 1 है। फोर्थ स्टेप में यहाँ 0 बनाना है इसको यूज़ करके, तो थ्राइस सब्ट्रैक्ट कर दूँ रो 2 का, R1 बिकम्स R1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 2। ये क्या आ जाएगा, ये तो 1 रहेगा, ये 0 0 1 सेम रहा, -2 और 3 सेम रहेगा, ये माइनस थ्राइस ऑफ ये 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -2, तो 1 + 6 ये हो जाएगा 7, और -1 माइनस थ्राइस ऑफ 3 -1 -9 ये हो गया -10। ये है I, तो ये हो गया A इनवर्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 3 -1 -4 2 इक्वल्स 1 0 0 1 इंटू A। अब यहाँ पे 1 बनाना है, तो अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दूंगा, डायरेक्टली दिख रहा है -1 आ जाएगा, तो -1 से 1 में ला सकता हूँ, -1 से दोबारा मल्टीप्लाई करके। तो देखते हैं क्या बनता है, R1 बिकम्स R1 + R2 करते हैं, ये हो गया -1 -1 + 2 1, -4 और 2 ऐसे ही रहेगा 1, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 0 + 1 0 1 A। इसके बाद अगर मैं यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 1 बन जाएगा, तो R1 बिकम्स -1 ऑफ R1, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1, ये -1 -4 और 2, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 -1 0 1 A। 1 तो बन गया, यहाँ पे 0 बनाना है, तो -4 में अगर मैं इसका 4 टाइम्स ऐड कर दूँ तो -4 + 4 0 हो जाएगा। तो क्या करता हूँ, R2 बिकम्स R2 + 4 टाइम्स ऑफ R1, क्या बनेगा ये 1 -1, ये 0 हो जाएगा, और 2 + 4 टाइम्स ऑफ -1, 2 - 4 -2 आ जाएगा, इक्वल्स -1 -1 सेम रहेगा, इतना + 4 टाइम्स ऑफ -1 -4, और 1 + 4 टाइम्स ऑफ -1 1 - 4 कितना -3 आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में यहाँ पे 1 बनाना होता है, तो मैं -2 से डिवाइड कर देता हूँ सेकेंड रो को, R2 बिकम्स R2 बाई -2। देखते हैं क्या आता है, 1 -1 ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो गया, ये आएगा -1 -1 -2 से डिवाइड करके ये 2 आ जाएगा, और ये 3/2 आ जाएगा। लास्ट स्टेप में यहाँ पे 0 बनाना है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 0 बन जाएगा, तो R1 बिकम्स R1 + R2, तो 0 और 1 सेम रहा, इन दोनों को ऐड किया 1 और 0, रो 2 सेम रहेगा, इन दोनों को ऐड किया तो 1, इन दोनों को ऐड किया तो 1/2, ये बन गया I, तो ये होगा आपका A इनवर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2 - 6 1 - 2 इक्वल्स 1 0 0 1 A। अब सबसे पहला स्टेप यहाँ 1 बनाना है, तो R1 - R2 कर दूँ तो 1 बन जाएगा, तो R1 बिकम्स R1 - R2 कर देते हैं, ये बन जाएगा 1 -6 + 2 हो जाएगा, तो ये -4 1 -2 इक्वल्स R1 - R2 1 0 -1 -1 0 और 1 A। सेकेंड स्टेप में यहाँ 0 बनाना है, तो R2 - R1 कर दूँ 0 बन जाएगा, तो R2 बिकम्स R2 - R1,
1 - 4 तो ऐसे ही रहा, ये 0 हो गया, -2 + 4 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, इक्वल्स रो 1 सेम है, 0 - 1 -1 1 -1 आएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2a। इसके बाद अब यहाँ पे 1 बनाना है, तो रो 2 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, रो 2 बिकम्स रो 2/2, 1 - 4 सेम रहा, 0/2 0, और ये 1 1 -1 -1/2 और 1a। लास्ट स्टेप में यहाँ पे 0 बनाना होता है, तो 0 के लिए अगर मैं रो 1 में 4 टाइम्स ऑफ रो 2 ऐड कर दूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा, तो रो 2 को क्या बना देते हैं, सॉरी रो 1 को बना देंगे रो 1 + 4 टाइम्स ऑफ रो 2, ये आ जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, 4 टाइम्स 0 ऐड करने पे भी ये हो जाएगा 0, और 0 1 सेम रहेगा, -1/2 और 1 सेम रहेंगे, R1 + 4 टाइम्स ऑफ R2, तो 1 + 4 टाइम्स ऑफ -1/2, तो 1 -2, तो ये हो जाएगा -1, अगला -1 + 4 टाइम्स ऑफ 1, ये हो जाएगा 3a। अब ये i आ गया, तो ये a इनवर्स आ गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है 6 - 3 - 2 1 = 1 0 0 1 a। अब इसको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, यहाँ 1 बनाना है, 6 से डिवाइड कर दूं, तो ये रो 1 बिकम्स रो 1/6। अब हम इसका कोई इंटीजर मल्टीपल इससे सब्ट्रैक्ट भी करें तो 1 नहीं ला पाएंगे, तो 6 से डिवाइड ही कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - 1/2 -2 और 1 इक्वल्स 1/6 0 0 1 a। सेकेंड स्टेप में यहाँ 0 लाना होगा, तो मैं रो 2 में ट्वाइस ऑफ रो 1 ऐड कर दूं, तो रो 2 बिकम्स रो 2 + ट्वाइस ऑफ रो 1, क्या आएगा 1 - 1/2, और यहाँ 0, और 1 में -½ का ट्वाइस, ये भी 0 आ जाएगा। अब रो 2 में ट्वाइस ऑफ रो 1 ऐड करना है, 1/6 0 0 में ट्वाइस ऑफ 1/6 ऐड करेंगे, 1/3 हो जाएगा, और ये 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक पूरी रो 0 बन गई, तो अब हम जानते हैं अगर कोई एक पूरी रो या पूरा कॉलम 0 बन जाए तो ऐसे में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये है 2 - 3 - 1 2 इक्वल्स 1 0 0 1 a। अब सबसे पहले यहाँ 1 बनाना होगा, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 1 बन रहा है, तो क्या कर देते हैं, R1 बिकम्स R1 + R2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, और -1 और 2 ऐसा का ऐसा 1 1 0 1 a। इसके बाद यहाँ 0 बनाना है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा, तो R2 बिकम्स R2 + R1, 1 -1 ऐसा का ऐसा, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, फर्स्ट रो ऐसी कैसी, और R2 + R1 1, और इन दोनों को ऐड करके 2a। यहाँ 1 बनाना है थर्ड स्टेप में, पहले से 1 है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। स्टेप 4 में यहाँ 0 बनाना होता है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ 0 बन रहा है, तो R1 बिकम्स R1 + R2, तो 1 + 0 1, यहाँ पे 0 और 0 1 ऐसा का ऐसा,
1+1 2, 1+2 3 और सेकेंड रो ऐसे उतर जाएगी। ये है आई, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। 2 1 4 2 इक्वल्स 1 0 0 1 ए। अब यहाँ पे 1 बनाना है। अब इसके किसी मल्टीपल से इंटीग्रल मल्टीपल देखें तो 1 तो बनेगा नहीं, तो क्या करते हैं R1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ताकि यहाँ 1 बन जाए। तो ये 1 हो गया, 1/2 4 और 2, 1/2 0 0 1 ए। यहाँ 1 बन गया। अब यहाँ 0 बनाना है, तो इससे इसका रो 1 का 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दें। R2 बिकम्स R2 माइनस 4 टाइम्स R1, तो क्या बनेगा, रो 2 तो सेम रहेगी, इसका -4 टाइम्स ऑफ 1, तो ये 0, 2 - 4 टाइम्स ऑफ हाफ, ये भी 0 आ जाएगा। इसमें ये हाफ और 0 रहा, ये -4 टाइम्स ऑफ हाफ -2, और ये 1 ही है। इसके बाद अब देखिए ये फिर से पूरी रो 0 हो गई, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब अभी तक हम 2x2 के मैट्रिसेस का इन्वर्स निकाल रहे थे, अब ये क्वेश्चन है 3x3 मैट्रिक्स का। तो इसमें क्या करना होगा, बेसिक सेम है, A इक्वल्स IA लिखना है। अब I क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 3x3 के मैट्रिक्स है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के इसको I में कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेम ऑपरेशंस जो इसमें लगाएंगे इसमें भी लगाते रहेंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा B में। तो ये जो B होगा ये आपका A इनवर्स आ जाएगा। सेम बेसिक्स जो पहले थे 2x2 में, लेकिन इसमें स्टेप्स में कुछ अंतर आ जाएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं, तो स्टेप्स कैसे होंगे। स्टेप 1, अब I क्या होता है, मुझे A को I में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। फाइनली A को इस फॉर्म में लाना है। सबसे पहले ये वाला, सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। पहले स्टेप में इधर 1 बनाएंगे, बाकी वैल्यूज जो भी आती हैं। अब स्टेप 2 में इस 1 को यूज़ करते हुए इन दोनों को 0 बनाना, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो ये 1 0 0 हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ पे अभी ध्यान नहीं देंगे। स्टेप 3, ये वाला 1 ये वाला बनाना चाहिए। स्टेप 3 में इस 1 को बनाएंगे, बाकी सब वैल्यूज़ जो भी हैं। स्टेप 4, इस 1 को यूज़ करके इन दोनों जगह पे 0 बनाएंगे, 1 0 0 1, ये दो 0, और बाकी ये जो भी वैल्यूज़ हैं। स्टेप 5 में ये वाला 1 इधर पे 1 बनाएंगे, बाकी वैल्यूज़ जो भी हों। और स्टेप 6 में इस 1 को यूज़ करते हुए इन दोनों को 0 बनाएंगे, ताकि ये I कंप्लीट हो जाए। 1 0 0 1 0 0 1, इसको लेके इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो ये I बन जाएगा। इसके बाद जो भी ये वैल्यू आएगी राइट साइड में B मैट्रिक्स, ये आपका A इनवर्स होगा। अब ये बात ध्यान रखिए कि एक ही स्टेप को पाने के लिए, इसको पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ सकता है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कैसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 2 - 3 3, 15 है 2 - 3 3, 2 2 3 3 -2 और 2। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वल्स 1 I इंटू A, 0 1 0 0 0 1 इंटू A। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको बनाना है 1। अब देखिए अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो -1 बन जाएगा। अब -1 को मैं 1 आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ -1 से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, R1 बिकम्स R1 माइनस R3। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाते हैं रो 1 में, रो 1 माइनस रो 3, 2 - 3 ये हो जाएगा -1, -3 माइनस ऑफ -2, तो ये हो गया -1, 3 - 2 ये हो गया 1।
बाकी रो 2 और रो 3 वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। रो 1 माइनस रो 3 सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगेगा, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1। बाकी दोनों रो सेम 0 1 0 0 0 1। -1 आ गया यहाँ पे। स्टेप 1 कंप्लीट करने के लिए क्या करना था, यहाँ पे 1 बनाना था, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो 1 को। रो 1 बिकम्स -1 टाइम्स ऑफ रो 1। क्या आ जाएगा, ये 1 1, ये -1। बाकी रोज़ में कुछ नहीं लगाया ऑपरेशन, तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगी। राइट साइड में भी रो 1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 0 +1 0 1 0 0 0 1 ए। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमें इसके लिए 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़े, 1 2। अब स्टेप 2 देखें। स्टेप 2 में यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाना है, इसको यूज़ करते हुए। तो रो 2 में क्या करें, रो 2 में से अगर मैं ट्वाइस ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा, और रो 3 में अगर मैं थ्राइस ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। तो ये दोनों ऑपरेशन साथ में लगा लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। 1 -1 1 1 -1, 2 -1 0, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 0, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, ये भी 0 आ गया। 3 माइनस ट्वाइस ऑफ -1, तो ये 5 हो जाएगा। R3 माइनस 3 टाइम्स R1, ये 0 हो गया। -2 -3 -5, 2 और +3 हो जाएगा, ये तो हो गया 5। अब इधर करते हैं, रो 1 तो सेम है, इससे इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा +2, ये 1 ही रहेगा, और ये -2 आ जाएगा। इससे इसका थ्राइस सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2। अब ये स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया, यहाँ 0 और 0 बन गए। अब स्टेप 3 में क्या होता है, यहाँ पे 1 बनाना है। अब हम यहाँ पर इसको ऐड कर दें तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा। फिर देखते हैं क्या करते हैं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लिया, क्या आएगा 1 1 -1, रो 3 ऊपर आ जाएगी और रो 2 नीचे। ये हो गया -1 0 1 3 0 -2, सेम चीज़ यहाँ भी इंटरचेंज हो जाएंगे, 2 1 -2 इंटू ए। इसके बाद या -5 आ गया, तो यहाँ -5 से डिवाइड करके 1 बना सकता हूँ, तो रो 2 क्या हो गया, रो 2 बाई -5, ये हो जाएगा 1 1 -1। रो 3 भी सेम है, -5 से डिवाइड करिए तो 0, ये 1, ये -1 -1 0 1 2 1 -2, और -5 से डिवाइड किया -3/5 0 और 2/5 हो जाएगा ये। इसके बाद ये 1 बन गया। स्टेप 4 में क्या था, इसको यूज़ करते हुए इसको और इस वैल्यू को 0 बनाना है, ये तो 0 पहले से है, इसको 0 बनाना है। तो R1 में से मैं R2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 बन जाएगा, R1 माइनस R2। ये क्या होगा, रो 2 और रो 3 सेम 0 0 5, R1 माइनस R2, ये तो 1 ही रहा। अब इसको यूज़ करके बना रहे हैं, तो ये क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा कॉलम 1। अगर मैं रो 2 से करता हूँ, इसका कोई भी मल्टीपल रो 1 में ऐड करूँ तो ये 0 डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके बाद ये माइनस ये 0 हो गया, -1, और ये भी 0 हो जाएगा। बाकी इधर भी रो 2 और रो 3 सेम रहेंगे, 2 1 -2 ए, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -1 + 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/5, ये 0 ही रहेगा, और 1 - 2/5 ये हो गया 3/5। तो कॉलम 2 भी कंप्लीट हो गया अपना, आई के जैसा बन गया। अब कॉलम 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 5 में क्या था, इस वैल्यू को 1 बनाना है, तो मैं रो 3 को डिवाइड कर देता हूँ 5 से,
क्या बनेगा 1 0 0 0 1 -1 0 0 और 1 -2/5 0 3/5 रो 1 रो 2 सेम है 0 2/5 और ये हो जाएगा 2/5 1/5 -2/5। अब क्या करना है, स्टेप 6 में इसको यूज़ करते हुए इन दोनों को 0 बनाना है। अब ये तो 0 है पहले से, इसको 0 बनाना है। तो क्या करूं, R2 में R2 प्लस R3 कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा। ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1। यहाँ पे R2 प्लस R3 ये 0 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 0। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो इनमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इसीलिए ये स्टेप्स लिखे गए हैं, इन्हीं ऑर्डर में आपको करना है। इसके बाद राइट साइड में -2/5 0 3/5 2/5 1/5 और -2/5। R2 प्लस R3 करना है, R2 को ये प्लस ये वाली रो, ये हो जाएगा -1/5, ये हो गया 1/5 और ये हो गया 0 इंटू A। अब ये देखिए ये आ गया I, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, A इनवर्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 कल्स I इंटू A लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 A। अब वही स्टेप्स में चलेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 यहाँ 1 बनाना होता है, यहाँ 1 तो पहले से है तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में इसको यूज़ करते हुए इन दोनों को 0 बनाना है, -3 और 2। कैसे बनाएंगे, इसमें रो 2 में अगर रो 1 का थ्राइस ऐड कर दें, मतलब रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो -3 + 3 0 हो जाएगा। और रो 3 में क्या करें, रो 3 माइनस इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर दें, ट्वाइस रो 1, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशंस लगाते हैं, 1 3 -2, रो 1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा, तो ये ऐसा कैसा रहेगा। इसके बाद रो 2 में इसका थ्राइस ऐड करना है, ये तो 0 बनी गई। इसमें इसका 3 टाइम्स ऐड करना है, तो ये 9 हो गया। और -5 -6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -11। अब इसमें से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 0 हो गया। 5 -6 -1 हो जाएगा, 0 प्लस ये ट्वाइस ऑफ -2, ये हो गया 0 -2 ऑफ -2, ये हो जाएगा +4 इक्वल्स रो 1 सेम रहेगी। रो 2 में इसका थ्राइस ऐड करना है, तो ये 3, ये 1, ये 0। रो 3 से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये -2 0 और ये 1। इतना तो आ गया। इसके बाद कॉलम 1 कंप्लीट हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में यहाँ पे 1 बनाना होता है, तो क्या करें, या तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, यहाँ -1 आए 1 बना दें, या 9 से डिवाइड कर दें। तो 9 से डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस टाइप हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, R2 और R3 को पहले इंटरचेंज कर लेते हैं। 1 3 -2, ये हो जाएगा 0 -1 4, रो 3 आ गया रो 2 में और रो 2 चला गया रो 3 में। ये हो जाएगा 1 0 0 -2 0 1 3 1 0 A। तो ये -1 आ गया। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ रो 2 को, तो रो 2 बिकम्स -1 टाइम्स ऑफ रो 2। 1 3 -2 0 9 -11, ये तो ऐसे कैसे रहे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया 0 1 -4 1 0 0 3 1 0 और माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 0 -1 आ जाएगा। तो स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया, यहाँ 1 बन गया। अब इसको यूज़ करके स्टेप 4 में इन दोनों को 0 बनाना है। कैसे करें, R1 में क्या करें, R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2 करते हैं,
इसका 3 गुना सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 बन जाएगा। और R3 में क्या करें, R3 से 9 टाइम्स ऑफ R2 सब्ट्रैक्ट कर दें। R3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आ जाएगा। तो करते हैं, रो 2 तो सेम रहा, 0 1 माइनस 4। रो 1 में से 3 टाइम्स ऑफ रो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 बन गया। और -2 में से 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 का, तो -2 प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 10। इसके बाद इसमें से इसका 9 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करें, ये तो 0 ही रहा, ये 0 रहा, और ये हो जाएगा कितना, -11 -9 टाइम्स ऑफ -4, -11 प्लस 36 माइनस 11 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू, इधर रो 2 सेम रहेगा, 2 0 -1। और अब रो 1 और रो 3 देखें क्या हुआ। रो 1 में से थ्राइस ऑफ रो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसका 3 गुना सब्ट्रैक्ट करना है। 1 -6 -5, ये 0 ही रहा, ये +3 हो जाएगा। इसमें से इसका 9 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, 3 -18 -15, ये 1 ही रहेगा, और 0 +9 हो जाएगा ये। ठीक है, रो कॉलम 2 भी आई जैसा बन गया। अब कॉलम 3 की बारी आती है। कॉलम 3 में सबसे पहले यहाँ 1 बनाना होगा, तो क्या करें, 25 से डिवाइड कर देते हैं। R3 बिकम्स R3 अपॉन 25। तो रो 1 रो 2 तो सेम रहे, 0 1 -4, ये बन जाएगा 0 0 1, -5 0 3 2 0 -1, और 25 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा -3/5 आ जाएगा, 1/25 और 9/25। इसके बाद स्टेप 5 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 6 में इसको यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाना है, तो R1 क्या करें, R1 -10 टाइम्स ऑफ R3 कर देते हैं, और R2 में 4 टाइम्स ऑफ R3 ऐड करें, तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रो 3 तो सेम रहेगी, रो 1 में से 10 टाइम्स इसका सब्ट्रैक्ट करें, रो 3 का ये आ जाएगा 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 0। इसके बाद रो 2 में 4 टाइम्स ऑफ रो 3 ऐड करना है, ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और ये 0 बन जाएगा। ए है आपका, रो 3 चेंज नहीं करेगा, -3/5 1/25 और 9/25। और क्या रहा, आपका रो 1 में से 10 टाइम्स ऑफ रो 3 सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, -5 पहला वाला, -10 टाइम्स ऑफ -3/5, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 गया, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ गया 1। इसमें से इसका 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो -10/25 मतलब -2/5 आ जाएगा। और थर्ड वाले में ऐसे ही करते हैं, 3 -10 टाइम्स ऑफ 9/25, 5 से डिवाइड किया 2 और 5, 3 -18/5, तो ये हो जाएगा -3/5, एलसीएम लेने पे -3/5 आ गया। इसके बाद अगला रो 2 देखें, रो 2 में क्या होगा, रो 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ रो 3, 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -3/5, तो ये हो गया 2 -12/5, तो -2/5 आ गया। अगला 10 प्लस 4/25, तो ये 0 प्लस 4/25, तो ये हो गया 4/25। और लास्ट कॉलम में देखें, -1 प्लस
4 टाइम्स ऑफ 9/25, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 36/25, तो ये 36 माइनस 25/25, ये हो गया 11/25। अब ये आ गया आपका आई, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये दिया हुआ है आपको 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इक्वल्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ए। अब स्टेप 1 में यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो -1/2 1/2 फ्रैक्शंस आ जाएंगे, फिर उनको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एलसीएम लेना टाइम लगता है बहुत। तो क्या करें, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 बन जाएगा, और फिर 5 से सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बन जाएगा, और कोई फ्रैक्शन भी अवॉइड हो जाएंगे। तो अब क्या करें, सबसे पहले R1 बिकम्स राइस ऑफ R1, 6 0 -3 हो जाएगा, बाकी दोनों रोज सेम 0 1 3। यहाँ भी रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। इसके बाद यहाँ 1 बनाना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R1 बिकम्स R1 माइनस R2, ये हो जाएगा 1 -1 और ये -3, 5 1 0 0 1 3 इक्वल्स R1 माइनस R2 में 3 -1 0 0 1 0 0 0 1 ए। अब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, यहाँ 1 आ गया। स्टेप 2 में इसको और इसको 0 बनाना होता है, इसको यूज़ करके। तो ये तो 0 है, ऑटोमेटिकली है ये वाला। इसको 0 बनाना है तो R2 को क्या कर दें, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रो 1 और रो 3 तो सेम रहे। इससे इसका 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, 0 1 -5 इंटू -1 कितना, +5 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। 0 प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पे, -5 इंटू -3। यहाँ पर भी फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रहेंगे। रो 2 में चेंज आएगा, रो 2 में से 5 टाइम्स इसका सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये -15, तो ये 1 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो और ये 0 के 0। इसके बाद कॉलम 1 तो हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 में यहाँ पे क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो क्या करें, 6 से डिवाइड करके फिर फ्रैक्शंस टाइप आएंगे। क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, 1 -1 -3 0 1 3 और 0 6 15। यहाँ हो जाएगा 3 -1 0 और R2 और R3 यहाँ भी इंटरचेंज, 0 0 1 -15 6 और 0। इसके बाद स्टेप 3 कंप्लीट, यहाँ पे 0 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 4 में इसको यूज़ करते हुए इन दोनों को 0 बनाना है। तो क्या करें, R1 और R2 को ऐड करते ही 0 बन जा रहा है, R1 बन जाए R1 प्लस R2, और R3 में क्या करना है, R3 -6 टाइम्स ऑफ R1 कर दूं तो 0 बनेगा। ठीक है, R2 तो सेम रहेगा, 0 1 3, R1 हो जाएगा R1 प्लस R2 1 0, और ये भी 0 आ गया। R3 में इसका 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, 0 0 15 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 3, 15 माइनस 18 माइनस 3 इक्वल्स रो 2 सेम रहा, 0 0 1, रो 1 प्लस रो 2 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करना है, 3 -1 1, और साथ ही साथ R3 में से 6 टाइम्स ऑफ, सॉरी ये R2 है। अब रो 3 में 6 टाइम्स ऑफ R2 सब्ट्रैक्ट करना है रो 3 से, तो ये तो -15 रहा, ये 6 ही रहा, और ये -6 आ जाएगा। अब कॉलम 1 कॉलम 2 हो गया, स्टेप 4 कंप्लीट हो गए। अब स्टेप 5 यहाँ पे 1 बनाना है, तो क्या करें, -1 से डिवाइड कर देते हैं, तो R3 बिकम्स
R3/-3, 1 0 0 0 1 3 और 0 0 1, 3 -1 1 0 0 1, -3 से डिवाइड करके ये 5 आ जाएगा, -2 और 2 आ जाएगा। इसके बाद स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। स्टेप 6 में इसको और इसको 0 बनाना है, इसे यूज़ करते हुए इस 1 को। अब ये तो 0 है ऑटोमेटिकली, अब इसको क्या करना है, 0 बनाएंगे। तो R2 से क्या करें, R2 माइनस थ्राइस ऑफ R3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आ जाएगा। तो 1 0 0 0 0 1, ये दोनों रोज इन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। रो 2 में रो 2 माइनस थ्राइस ऑफ R3, ये 0, ये भी 0, और इसका थ्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी 0, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, इसका थ्राइस सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और ये 0, इक्वल्स टू 3 -1 1, रो 3 भी सेम है, 5 -2 2, रो 2 में से इसका थ्राइस सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 6 और 1 -6, ये हो गया -5। अब ये हो गया आपका I, तो ये क्या होगा, A इनवर्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। अब आपको पता है फंडामेंटल डेफिनेशन इनवर्स की क्या होती है, जब AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I हो जाए तो B क्या होता है, A का इन्वर्स होता है और A B का इन्वर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, तो आपका D करेक्ट ऑप्शन हो गया।